बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची जैसा बड़ा शहर जिसकी सड़कें अब मुंह बोलता सबूत हैं यहाँ की इंतजामिया का। कराची की सड़कें या मक्तल गाह हर रोज यहाँ पे जहां हाथ में लिए बहुत से नौजवान सड़कों पे निकलते हैं, वो इसलिए कि ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक से निकल भी जाएं तो वो हालात नजर आते हैं जो नागुफ्ती हैं। जी हाँ जनाब, हैवी ट्रैफिक ने जिस तरह से कराची वालों का जीना हराम कर दिया वो सब लोग जानते हैं जो इस वक्त भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कितने ही लोग जाकी बाजी हार चुके हैं रवा साल। और जब मैं रवा साल की बात कर रही हूं तो ये अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 272 ऐसे केसेस हैं जो एक्सीडेंट के सामने आए हैं, जिसमें डंपर के भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें डंपर कुचलते हुए चला गया मासूम जानों को। जी जनाब, और ऐसा भी हुआ कि पूरी गाड़ी जो है वो कुचल गई और यहाँ पे हमारे मीडिया से ही ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान जो है वो जहां की बाजी हार गया। तमाम चीजें जब अपनी जगह होती हैं तो आखिर इसका अंजाम क्या होता है? चीजें उस वक्त दुरुस्त होती हैं जब यहाँ पे जजा और सजा का अमल हो। और जजा और सजा का अमल हमारा जिस तरह से है, वहां पे जिन लोगों के घरों से मैयतें उठती हैं वो फिर जजा और सजा के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं जनाब कि जब हमारा शख्स, हमारा प्यारा इस दुनिया से गुजर गया तो हम मजीद इस पुलिस और पुलिस की कचहरी और इन तमाम चीजों में क्यों पड़े जब हमारा अपना हमारे हाथ से जा चुका है। ये वो चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि निजाम इस हद तक कमजोर हो चुका है। खास तौर पे शहर कराची का निजाम इस हद तक कमजोर हो चुका है कि हम इंसाफ के लिए वो दरवाजे भी नहीं खटखटा रहे जिसपे सिंध हुकूमत ये कहती है, बिलावल सरकार ये कहती है कि हम हैं ना आपका मसला हल करने के लिए। चुगली ना करें, हम चुगली ना करें, लेकिन आप ये हमें बताइए कि मसले हल करेगा कौन? ये हैवी ट्रैफिक वाले मामला सिर्फ ट्रैफिक के हादसात तक ही महदूद नहीं है। जिस तरह से पूरे कराची को खोद के रख दिया गया है, आपको भी तजर्बा होगा, मैं भी गाड़ी चलाती हूं, मुझे भी तजर्बा है कि जब इन टूटी हुई सड़कों पे गाड़ी चलती है तो जरा सा भी अगर किसी भी ट्रक का डिसबैलेंस होता है उसका तमाम चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि अभी वो ट्रक आके हम पे गिर जाएगा। और इतनी खौफनाक सूरत हाल होती है कि इंसान सोचता है कि जनाब घर ही आप सुकून से पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बात करना ज़रूरी है, लब खोलना ज़रूरी है। अगर लब नहीं खोले जाएंगे तो मसला कैसे हल होंगे? बात करते हैं स्टेक होल्डर से और उन लोगों से जो जहन रखते हैं, जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शारिक जमाल साहब, आपका ताल्लुक MKM से। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मंजर मेमन साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है आप, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे लिहाजी लियाकत महसूद साहब, डंपर एंड ट्रक एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा बैरिस्टर डॉक्टर वसीम रजा हमें ज्वाइन करेंगे, कानूनी माहिर। शारिक जमाल साहब, कराची और ख़ास तौर पे MKM की नुमाइंदगी और MKM वालों से सवाल मैं इसलिए पूछती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कराची वाले आज भी अपने मसलों के हल के लिए आपकी तरफ देख रहे होते हैं। ये जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, आपने जितनी भी बातें भी अपनी उसमें कही हैं बिल्कुल सही बातें। मैं आपको बताऊं कि कल इसी शहर कराची में मिलेनियम मॉल के करीब एक डंपर हादसा हुआ। मेरे इलाके की उसमें एक कामरान रजी साहब और उनकी अहलिया थी। आज उनका ज़ोहरैन में नमाज जनाजा हुआ है। उसी टाइम जब 5:30 बजे ये हादसा हुआ तो मेरे ही हलके में PS 90 में एक डाइवो बस, बड़ी बस जो आपकी जो आउट ऑफ सिटी चलती हैं, उसका ब्रेक फेल हुआ है और वो गली में घुस गई है और वो घरों से जाके टकराते हुए 9 महीने का एक बच्चा और उसकी माँ जान से चले गए। रात 2 बजे मैंने उनका जनाजा पढ़ा। उनकी ये हालत नहीं थी कि उनको शाम में एक्सीडेंट हुआ है, उनका इंतज़ार करते कि ज़ोहर में जनाजा पढ़ाते। और उस पर सबसे बड़ी मायूसी और अफसोस जो आज अवाम इतनी नाउम्मीद है, वो क्यों? ये कानून नाफिज करने इदारे कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक 9 महीने का बच्चा चला गया, उसकी माँ दुनिया से चली गई। उसके वर्षा जब FIR के लिए मैंने उनको तैयार करा, मैंने कहा नहीं यार, आप लोग सब पीछे हटेंगे जो आपने बोला कि नहीं करते वर्षा, और ऐसा है क्यों नहीं करते कि इधर हमारे सबको पता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर के इंसाफ मिलते मिलते इतना टाइम लग जाता है कि उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। उन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन वकीलों को हायर कर सके और उनके खर्चे उठा सकें। तो कहने का मकसद है, जब उनके उर्सा को FIR कटवाने भेजा तो मैंने ये सोच के नंबर दे के भेजा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। मुझे उम्मीद थी कि माशाल्लाह यहाँ प्रॉब्लम होगी,
उसने मुझे उसके भाई ने उस औरत के भाई ने मुझे फ़ोन किया कि शारिक भाई यहाँ तो थाने में हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चप्पल चोरी करने की FIR कटवाने आया हूँ। तो मैंने जब फ़ोन किया, मतलब इधर एक FIR कटाने के लिए जायज़ कौन सा FIR, थाना था ये मलिर सिटी थाना, ये उसके हदूद में लगता है। तो एक FIR कटवाने के लिए इधर आप जिसको कह लें कि ताकतवर शख्सियत को, चाहे MP MNA कोई भी हो, उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है वो FIR कटवाने के लिए। कितनी नाउमीदी की बात है इस आवाम के लिए। तो कहने का मकसद ये कि मैंने 7 जनाजे पढ़े हैं 7 लोगों के, कल रात से लेके आज दोपहर तक, अपने हलके की जो इस कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे इन डंपरों की और इन बस वालों की ने कुचला है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, जब तक बहुत सारी बातें इनके फिटनेस होने चाहिए। आज आप बोलते हो कि हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप शायद चेहरे के तासुरात ना समझ सकें। शारिक इस वक्त, मैं खुद बड़ी गमज़दा हूँ और शारिक खुद उससे गुजरे हैं, तो हमारे पास शायद लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, जिनके घरों से जनाजे उठते हैं, जिनका प्यारा जाता है, उनसे पूछें कि क्या हालात हैं। हम शायद प्रोग्राम करके यहाँ निकल जाएंगे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। और हाल ये जिस तरह से अभी बात हो रही है ना कि थानों में पूछते नहीं हैं। मेरा खुद फिरोज़ाबाद थाने में जाना हुआ और सुबह के तकरीबन 11:15 बज रहे थे, पूरा थाना खाली था। ये हाल है हमारा कि हमारे थाने भी वीरान हैं। अगर कोई कहता है जनाब हमारे थाने में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, तो जनाब नज़र रखें, हमारा काम पहुंचाना है आप लोगों को बात को। जी शारिक, आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या आप भी गाड़ी चला रहे होते हैं? ड्राइवर्स बाज़ औक़ात हमारे गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रक बराबर में से गुजर रहा है, डंपर गुजर रहा है। ख़ासतौर पर अगर मैं करीमाबाद वाले पुल की बात करूं, मौत का समा होता है करीमाबाद वाले पुल पे कि अगर वहाँ से साइड एरिया से गाड़ियाँ जा रही हैं उसके ऊपर और बराबर में कोई गाड़ी या वो बाइक गुजर रही है, तो पता नहीं होता कि जिंदा वहाँ से निकल सकेंगे उस पैसेज से कि नहीं निकल सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितने भी ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ डंपर ड्राइवर्स की, ये तो इतने बेकाबू हैं। मैंने आज भी यही बोला, अगर उस डंपर का ड्राइवर भाग गया तो उसका मालिक इस पाकिस्तान में नहीं रहता। ट्रक का ड्राइवर तो मालिक तो होगा, आप उसको हिरासत में क्यों नहीं लेते? वो देगा ना आपको ड्राइवर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहते हैं कि ये तो एक हादसा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक इन ट्रक ड्राइवरों की स्कूटनी नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, आज भी आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में चले जाए, HTV का लाइसेंस कितने पैसों में बन रहा है, दुनिया को पता ही, कोई छुपाने वाली या इसमें कोई वैसी बात नहीं है। आप 2-2.5 लाख रुपए दो, आपको LTV मिल जाता है, ठीक है। ये रेट है थानों में, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में। आज आप स्कूलों को बोल रहे हैं कि हम बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मंशियात का। इन ड्राइवरों को भी टेस्ट लें। मेरे ख्याल से शायद 99% ड्राइवर ऐसे होंगे जो नशे की हालत में चलाते हैं, जो हीरोइन, चर्स, पाउडर जो लेते हैं। और देखिए, बहुत से ड्राइवरों में जो आज आपके प्रोग्राम में कौन कौन है मुझे नहीं पता, इनसे भी अगर ड्यूटी 18-18, 19-19 घंटे की कराई जाए तो नशे में ही चलाएगा ना। इधर तो कोई कानून है नहीं कि लेबर का कानून क्या है, ड्राइवर का कानून क्या है कि कितनी देर उसको ड्राइविंग करनी है। और उसने भी वो अपनी घर चलाने के लिए वो भी एक्स्ट्रा नींद में गाड़ी ट्रक चला रहे होते हैं। ये कोई भी होश में नहीं होते। होश में बंदा, मैं कहता हूँ, बिल्ली नहीं मार सकता। हमारी गाड़ी के आगे से कभी बिल्ली गुजर जाए ना, हमारी कार के आगे से, और बच जाए, वो तो हम अल्लाह का 6 दफा शुक्र अदा करते हैं, यार शुक्र एक जानवर था बच गया, मेरी गाड़ी से आया नहीं नीचे। तो मैं कौन होश की हालत में, मैं बताया ना, कौन इंसानों को कुचल सकता है? ये सब नशे में होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनका डोप टेस्ट करवाएं, इनकी खून से सैंपल लें और इससे पता चलेगा। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि सिंध पुलिस जो है अपना एक रेडियो स्टेशन भी चला रही है, अच्छा है लोगों की मालूमात के लिए। और मैंने कभी कॉल भी की है कि जनाब फलां जगह रास्ता फंसा हुआ है, तो फौरी तौर पे इकदाम भी हुआ है। लेकिन मैंने ये भी देखा शारिक कि एक ट्रक जैसे जेल चौरंग की टर्निंग है, और टर्निंग बड़ी खतरनाक, और आगे जो इन्होंने रेड लाइन के नाम पे तोड़ के रखा हुआ है सब कुछ, वहां पे भी अगर पुलिस भी सामने है और ट्रक अगर ज्यादा तेजी से जा रहे हैं तो कोई रोकता भी नहीं है उन्हें, कि आप रोक के भी उनको पूछ लें। ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें नहीं रोक रहे कि भाई तुम आए हो इस तरह से भगाते हुए, तुम 4 लोग तुमसे बचते हुए निकले हैं, तुम अभी किसी को मार दोगे। लेकिन मैंने नहीं देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने कभी रोका उन लोगों को। देखिए, वो रोकते इसलिए नहीं है ना कि इनके बंदे में
इनके पैसे बंधे हुए हैं, इनके सबके ठेकेदारों से जो इनके अड्डे होते हैं, क्या बोलते हैं इस पे, उन सब जगह से इनके तयशुदा है पैसे बंधे हुए हैं। आप मुझे बताएं, जिस टाइम कराची को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जरूरत होती है उस टाइम रोडों पे नजर आते हैं। शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कराची में लोग ऑफिस के बाद अपने घरों पे जाते हैं, आपको किन जगहों पे पुलिस वाले खड़े हुए नजर आते हैं? ये सुबह के टाइम आपको नजर आएंगे पुलों के नीचे खड़े हुए, जिसमें ये स्कूटर वालों को रोक रहे होंगे, इसको रोक रहे होंगे कि हेलमेट नहीं, ये नहीं है, हेलमेट नहीं है। अगले दिन वो हेलमेट खरीद लेता है? नहीं खरीद लेता ना भाई। आप 200 रुपये लेके छोड़ दे तो कैसे खरीदेगा वो? आप कानून पे अमल तो कराते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। तो ये पुलों के नीचे खड़े हैं। आज से मेरे मॉडल मोड़ पे एक हादसा हुआ था जिसमें 4 साल का बच्चा और 2 बच्चे हलाक हो गए थे। उसके चचा जो थे वो बच गए थे, और एक और बच्चा जो वो जख्मी आज भी जिना अस्पताल में, वो अभी तक रिकवर नहीं हुए। मैं आपको 3 से 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। कहने का मकसद ये, उनके हलाकत पर मैंने डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात करी। उन्होंने उस टाइम मुझे बोला कि हमारे यहाँ तकरीबन 6000 पुलिस वालों की कमी है, ट्रैफिक पुलिस वालों की। तो अच्छा। ये 6 महीने में सिंध गवर्नमेंट ने उन 6000 की कमी भर्ती कर दी। मैंने तो नहीं करना भर्ती। आप देखें, अब ये प्रोग्राम कर करके हम भी थक गए। वजह ये कि पिछले 77 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, एज ए MPA मेरे दिल में क्या है मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ। मगर मैं कोई अच्छी बात भी बोलता हूँ ना, ये आवाम बोलती ड्रामेबाजी कर रहे हो, भाई काम ही तुम्हारा है। ठीक है ना, ये बात समझने थक गए, उकता गए। मुझे प्रोग्रामों में बैठ के बात करने में अजीब सा लगता है कि यार आपकी नीयत क्या है, मगर आवाम आपको कहती है यार ये तो काम तुम लोगों का, तुम लोग MPA बने हो, तुम लोग असेंबली में बैठे हो, तुम लोग करते ही नहीं हो सही। तो नहीं है भाई, आज दे दें हमारे हाथ में। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, दे दें, फिर हो तो फिर हम जवाब दें कि ठीक है, आज जिनका काम है वो नहीं कर रहे। आप देखें मजे से बात करते हैं इस पे भी, और कोई ताज़ियाती बयान आया हो इनके सिंध गवर्नमेंट का, बिल्कुल ताज़ियाती बयान भी आना चाहिए। और एक बात मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि हर चीज़ हर किसी के बस में नहीं होती है। कुछ जो लोग हैं जिस इख्तियारात में काम कर रहे होते हैं वो अपने एक सर्कल में रह के काम कर सकते हैं। कुछ जो हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो और डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद जिम्मेदारान को लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुंतज़िर मेमन साहब, मुंतज़िर मेहदी साहब। आप प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वेलकम सर। जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। मुंतज़िर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब प्रोसिक्यूशंस की बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मुकदमात को दायर करते हुए डरते हैं। बाज़ औक़ात चालान के मसले, FIR के से लेके आखिर तक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली आप क्या समझते हैं कि सिस्टम में कहाँ नुक्स है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो ये है कि ये चीज़ें पहले होती थी बिल्कुल। हमारे पास जैसे ही जो है ना ब्रिटिश लॉ है वो अभी तक चल रहा है। अभी अमेंडमेंट्स पूरी पहले भी आई हैं, अभी जो है ना मोर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और पेंडिंग में भी है। तो अब जो पेंडेंसी है उसका वो ये है कि जैसे जैसे आवाम बढ़ रही है तो लिटिगेशन और केसेस भी बढ़ रहे हैं, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है ना वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और बेहतरी की उम्मीद भी रखें। अच्छा, अगर हम बहुत ग्राउंड रूट लेवल पे देखें तो सबसे पहला स्टेप आता है FIR का। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, अभी जिस तरह हम ट्रैफिक के मसाइल की बात कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं ट्रैफिक हादसात में, लेकिन अक्सर वो लोग जब FIR के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा माहौल नहीं मिलता। थाने कल्चर में भी बहुत से मसाइल हैं। अगर ये पहली स्टेज पे ही प्रॉब्लम है तो ये आगे किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्या सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से भी काम कर रही है? जी, वो तो देखें ना, वो इश्यूज जो है वो हल हुए हैं और हो रहे हैं। अभी FIR लाज होने के लिए सच कोई ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं है, और एप्लीकेशन होती है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन से पहले वो ऐसे जो है ना वो SHO के पास आती है, वो उसमें काग्निजेंस लेने की जरूरत होती है, तो वो FIR हो जाती है। एज सच कोई इशू नहीं है। नेचुरली कई इशू हो भी रहा होगा, इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा शहर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें स्लोली जो है ना वो बेहतरी तो आ रही है। लेकिन इसमें कुछ ये भी है कि कुछ FIRs के लिए वो कंप्लेंट सेल भी बने हुए हैं। वो एक जजमेंट आई थी उसमें खोसको साहब की सुप्रीम कोर्ट से, उसमें ये था कि वो जो कोई एप्लीकेशन है फिर वो उनका SP जो है कंप्लेंट सेल का अलग बैठा हुआ है,
उसके पास होती हुई आती है तो उसमें देखते हैं कि उसमें एफआईआर होने जैसी है और उसमें सच्चाई फैक्ट्स हैं तो वो एफआईआर हो जाती है बिल्कुल। सर अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कोई अगर शख्स ज़ाती तौर पे परेशान है, हम कानूनी तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स डंपर चल रहे हैं कराची में, उस वक्त चल रहे हैं जब नहीं चलना चाहिए, हैवी ट्रैफिक उस वक्त चल रहा है जब नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई शहरी उससे मुतासर बराह रास्त नहीं हुआ लेकिन वो चाहता है कि इस मामले पे मुद्दा उठाए और इन माफिया जो है ट्रक इंतज़ामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं देखिए ना, अभी टाइमिंग कमिश्नर कराची और होम सेक्रेटरी साहब की आपस में मीटिंग भी हो चुकी है इस डंपर और इस ट्रैफिक हादसा जो हो रहे हैं उस पे जो है ना अभी रिसेंटली एफआईआर्स भी हुई हैं, काफ़ी एफआईआर्स हुई हैं और टाइमिंग जो है वो रात की अलो की गई है, तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो है वो हैवी ट्रैफिक चलेगी, उस पर इम्प्लीमेंट हो रही है और काफ़ी एफआईआर्स जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़, जब हम प्रोसिक्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप कितना इस बात को समझते हैं कि एक हमारा एक तो कानून है, एक है हमारा कल्चर, आप ये समझते हैं कि अभी भी गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और अगर कोई ऐसा होता है कि जनाब वो गवाही देने के लिए आ रहा है तो वो बच सकता है या उसको कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है? देखिए, ये काफ़ी अरसे पहले वो एक्ट आ चुका था प्रोसिक्यूशन में और इसमें विटनेस एक्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन मसला वही है कि समाजी थोड़ी जो है ना वो होनी चाहिए अवेयरनेस, वो अवेयरनेस नहीं है। हर आदमी जो पहले होता था कि भाई वो थाना कचहरी में जाएंगे तो पार हो जाएंगे और जो है ना वो फिर एक जो है ना वो होता था कि भाई उससे थोड़ा वो अवेयरनेस अभी भी होनी चाहिए, उसमें समाजी सोसाइटी और सब मिलजुल के ना वो अवेयरनेस की जरूरत अभी भी है, काफी जरूरत है उसमें कि ये जो है वो चीजें डेवलप हों और जो है ना उसमें यकीन हो जाए कि जो है ना थाना हो या कचहरी हो उसमें जो है विटनेस को जो है प्रोटेक्शन मिल सकता है और मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी और आई है, काफ़ी जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं तो उसमें बेहतरी हुई है। सर, आपके साथ प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अगर कहीं ऐसी चीज़ है जो लोगों के जहनों में कोई सवाल है तो वो आगाही के तौर पे हम बात कर सकें कि जनाब ये चीज़ें। सर, एक और चीज़ भी है जो मैं ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी, कुछ केसेस ओपन एंड शट होते हैं, जिस तरह से हमने कल भी देखा कि कराची में हादसा हुआ है या इस किस्म के और बहुत सारे केसेस हैं। जब ओपन एंड शट केसेस होते हैं हमें पता होता है कि मुजरिम को पकड़ना है और फौरी तौर पर उसको अदालत में भी पेश करना है, ये तमाम चीज़ें बाज़ औक़ात मुजरिम को रिलीफ भी दे दिया जाता है। क्या इस हवाले से भी कोई सिलसिला है कि जनाब अगर देख रही है प्रोसिक्यूशन में केस जा रहा है और पता चल रहा है कि जनाब फला मुजरिम है, उसके बावजूद भी रिलीफ मिल जाता है, तो फिर एक शख्स जिसने मुकदमा दायर किया हुआ है वो क्या करेगा? अब देखिए ना, जैसे ये एक्सीडेंट जो केसेस हैं वो अंडर सेक्शन 322 है एज जो है सीआरपीसी, और वो इसमें देखें जो है ना वो शरीयत के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो मुआवजा है। मुआवजा वो जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट जो है ना वो कोई उसमें बेल को आप रोक नहीं सकते ना, ये इंटरनेशनल लॉ में भी आप जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे और हमारे पास जो लॉ है वो उसमें भी ये है कि ये 320 जो है वो बेलेबल है। हादसा ऐसे ही होती है, सडनली होती है, सडनली हो जाते हैं। उसमें ये है कि उसमें फिर ये अभी रिसेंटली ये हुआ है कि पहले श्योरिटीज जो होती थी, जो जमानत के वो होते थे कागजात वगैरह रखने के लिए, वो थोड़ा बहुत होता था 1 लाख 5 लाख। अभी कोर्टों ने ये कर दिया है कि कम से कम जो है ना 50 लाख 80 लाख जो एज पर शरिया है वो एज जो है ना बांड रखा जाता है, श्योरिटी रखी जाती है। तो उसमें ये है कि आगे चल के उनको फिर कंपनसेशन जो होता है एज पर लॉ वो कंपनसेशन मिल जाता है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता है कंपनसेशन, जैसे जैसे वो फेडरल करती है। अब ये है कि इसमें जो है ना ये जो लॉज हैं वो हमारे प्रोविंशियल तो है नहीं, वो फेडरल है, तो अब फेडरेशन को भी कुछ जो है ना वो जरूरत है अमेंडमेंट्स वगैरह करने की। मतलब आप समझते हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत है कुछ कवानीन में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरत।
सर तो अभी वो हम उस पे भी लगे हुए हैं, उस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं कि इसमें काफ़ी अभी एंटी करप्शन लॉज में भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं और पहले भी हो चुकी है। अभी जैसे ड्राइविंग लेसन वगैरह होता था वो भी ऑनलाइन हो चुका है। काफ़ी चीज़ें जो है ऑनलाइन और साइंटिफिक जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं अभी। तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, जो है ना डे बाय डे उसमें बेहतरी आ रही है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि सिंध की सतह पे ये काम हो रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि हुकूमती दिलचस्पी कम है इस हवाले से, तो आप नहीं ऐसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली देखें, आप इस शहर को देखेंगे, इतना 5-10 सालों में इतनी डबल से नहीं ट्रिपल से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। अभी पॉपुलेशन के हिसाब से नफरी बहुत कम है, इवन नीचे से लेके जो है थानों सतह पे, ट्रैफिक में, हर जगह पे नफरी बहुत कम है। अभी अपॉइंटमेंट्स कुछ हुई हैं और थोड़ा नेचुरली टाइम लगेगा इसमें। अपॉइंटमेंट्स पे तरीकेकार होता है, पब्लिकेशन होती है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, उनके बाद वो सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स होती है। तो इसमें अभी नफरी की ज़रूरत है और उसमें इंशाल्लाह ताला हम भी एफर्ट्स ले रहे हैं। वो मिनिस्टर, हमारा लॉ मिनिस्टर साहब जो है, वो होम मिनिस्टर भी है, वो भी एफर्ट्स ले रहे हैं और सीएम साहब भी एफर्ट्स ले रहे हैं कि इसको नफरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि नफरी बहुत कम है, थानों में बहुत कम है। अभी इतने जो है ना बड़े एरियाज हैं उसमें बहुत कम नफरी है, नफरी बढ़नी चाहिए। तो अभी इंशाल्लाह उसमें हम भी एफर्ट्स ले रहे हैं कि जो है ना नफरी नई अपॉइंटमेंट की जाए कराची में, खास करें तो। अच्छा, ये तो हमने एक इस पे बात की। अगर हम इसके और पहलू देखें, खासतौर पर कराची में ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली हमें करप्शन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें लोग खामोश हो जाते हैं। रिश्वत का निज़ाम भी है गवर्नमेंट ऑफिस में। इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या इन मामलात को भी देखा जा रहा है कि अगर इदारों में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, या आप हुकूमत सिंध पर्सनली इस चीज़ को देख रही है? ये व्यूज गलत हैं कि काली भेड़ें और ये वो जैसे नेब लॉज थे पहले भी, वो फिर अमेंडमेंट्स हुई, कोई ऐसे नहीं है। असल ये है कि एंटी करप्शन लॉ जो है वो प्रोविंशियल उसमें अमेंडमेंट्स हुई है और रिसेंटली मैंने अभी भी आपको बता रहा हूँ प्रोविंशियल लॉ में एंटी करप्शन लॉज जो है उसमें पाइपलाइन में अमेंडमेंट्स काफी हो रही हैं। और ऐसे नहीं है कि काली भेड़ें हैं उस पर कोई हाथ नहीं डालता है, ऐसा ये जो तासुब दिया जाता है वो गलत है। अभी उसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है सेक्रेटरी, इवन चीफ सेक्रेटरी है, मिनिस्टर साहबान है, सीएम साहब है, पूरी एक हिरार्की है ना। ऐसे नहीं है कि बस वो कोई भी करप्शन करे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रोसेस होता है नेचुरली उसमें, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक वो प्रोसेस में थोड़ा डिले होता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है कि बिल्कुल खामोशी या ऐसा कोई गवर्नमेंट काम नहीं करे, नो, ये गलत तासुर है। बहुत शुक्रिया। मुंतजर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है। आपकी तरफ आते हैं शारिक साहब, जमाल साहब, आपने अभी बातें सुनी हैं, बड़ी बेहतरी हो रही है, बड़ी चीज़ें जो है सही होने जा रही हैं। आपको उम्मीद है कि चीज़ें इसी तरह से बेहतरी की तरफ जा रही हैं जिस तरह से कहा जा रहा है? मुझे तो बहुत मुतमईन लग रहे थे ये, तो मतलब इतने मुतमईन चलें। ये तो माना कि कराची की आबादी 3-4 गुना बढ़ गई है। जब मरदमशुमारी होती है तो इनकी हालत ख़राब हो रही होती है कि कराची की आबादी बढ़े नहीं किसी तरह। और अभी ये जब ये वाक़यात हो रहे हैं, एक्सीडेंट हादसे हो रहे हैं, तो बोल रहे कराची की आबादी बहुत हो गई है। कर रहे हैं, हल्के हल्के कर रहे हैं, बेहतरी आ जाएगी। उन्होंने भी वही एक जुमला कहा कि जब आपने पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस वक्त कहा था, आपने कहा था कि जब हम मुकदमात लेके जाते हैं या कैसी बात होती है तो कहते हैं ये तो हादसा था, हो गया। तो अभी उन्होंने भी यही कुछ ऐसे बात की है कि हादसा था, हो गया। देखिए, कानून में चेंजिंग लानी है, अमेंडमेंट होनी है, कौन करेगा? भर्तियां होनी है, कौन करेगा? मैं तो नहीं करूँगा। मुझे अगर इख्तियार हो कि एज एमपी अपने इलाके की मैं पुलिस भर्ती कर लो तो मैं कर लूँ भाई, मुझे तो 2 दिन भी नहीं लगे, मैं कर लूँ। तो कौन करेगा? इसमें इतना आहिस्ता शगुफ्तगी किस लिए कि भाई तैयारी करनी है, कौन पैसा देगा नौकरी के लिए, कौन नहीं देगा। ये कराची वालों के साथ सिर्फ ज्यादती नहीं करते, ये अपने जो इंटीरियर से लाके भर्ती कर रहे हैं ना, उनसे भी ये पैसे लेते हैं। कोई शादो नादिर केस होगा कि जिसको ये वो नहीं करते। अच्छा, कहने का मकसद ये कि एक हादसा हो गया मिलेनियम पे, ठीक है, हो गया हादसा, तो आप बोल रहे हो गया, गलती हो गई, ड्राइवर से हो गया। आपने उधर के एसओ को मुअत्तल किया, उधर के डीएसपी को मुअत्तल किया कि 5:30 बजे शाम में डंपर कैसे आ गया। ये खुद ही बोल रहे ना, रात का टाइम है, तो 5:30 बजे डंपर कैसे आ गया। उधर के किस पुलिस वाले को सजा दी?
अगर उन अफसरान को सज़ा होगी, वो मुअत्तल होंगे, उनकी वर्दियाँ उतरेंगी, तो फिर आगे जाके शहर में किसी पुलिस वाले पे असर पड़ेगा ना कि यार इस पर तो अगर कोई खुदा ना खासा हादसा मेरे इलाके में हो जाए तो फ़ौरन एक्शन होता है। किसने पूछा उस एसओ से कि 5:30 बजे डंपर वहाँ पे क्या कर रहा था? ठीक है, मुझे तो जहाँ तक पता चला है और इनके ही जरिए पता चला है, इन्हीं के उससे पता चला है कि वो डंपर जो था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों का था। और ये मुझे बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की ऑथेंटिक रिपोर्ट मुझे फोन पे कल रात को बताया कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट वालों का था। और मुझे उन्होंने यही बोला, डीआईजी ऑफिस के बंदे थे वो, जो डीआईजी ट्रैफिक के, कि हरिक भाई आप सिंध सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी तो एक्शन लें, आप लोग हैं असेंबली में, इनको क्यों इजाजत दी हुई है पूरे दिन भागने की? कचरा दुनिया में रात को 2 बजे के बाद कचरा उठना शुरू होता है और शाम सुबह 6 बजे तक कचरा उठ जाता है पूरी दुनिया में, हर शहरों में। हमारे यहाँ पूरा दिन कचरा उठता है और कचरा ही कचरा है शहर। तो ये ताज्जुब की बात नहीं है कि आप पूरे दिन कचरा उठा रहे हो, डंपर चला रहे हो। वो डंपर सिंध सॉलिड वेस्ट का था, उस पर मैंने यहाँ तक सुना है कि उसमें बैनर भी था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हम असल में मैं उस टाइम वहाँ था नहीं लाजमी, मुझे जो लोगों ने बताया मैं बता रहा हूँ। मुझे उस डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस से ही पता चला है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट का डंपर था। तो कौन पूछेगा सवाल उनसे? क्यों अब तक वो ऐसो, अगर आपने मरहम ही लग रहे हैं जिसके घर से लोग चले गए, आप कम से कम उनको भर्ती मुअत्तल तो करते, उनकी वर्दियां तो उतरवाते, क्यों नहीं उतरवाते? अभी जो बात हो रही थी, हरायगी होती है हर चीज की, कि ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज हो जाए उसकी हर से पता है, हर कोई पूछता है उसको। तो अगर कोई पूछता है उसको और एक गवर्नमेंट का ही एक डंपर जो है वो दंदनाता फिर रहा है दिन के औकात में, तो क्यों किसी को क्या पता नहीं है कि तमाम चीज़ें हो रही हैं? मेरा ख्याल है शायद तमाम लोगों को सब कुछ पता ही होता है, सबको। हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हुए कि लावारिस छोड़ा हुआ है इस शहर को, तो सिर्फ छोड़ा हुआ है इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही सबको सब पता है। तो भाई आप कम से कम आप देख लेना इस शहर में, चाहे डकैती में लोग चले जाए, नाले में गिरने से। देखिए मेरा इलाके में अभी आज से 1 हफ्ता पहले नाले में एक 65 साल बुजुर्ग गिर के शहीद हो गया। 2.5 घंटा वो मुंह के बल खुले नाले में गिरा रहा। 2022 में उसका इफ्तिदा करा था मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे, और आज तक वो काम क्लिक ने अधूरा छोड़ के कंप्लीशन करके चले गए। वो नाला वैसे ही खुला पड़ा हुआ है, ना उसके साइडों पे दीवार तक नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। तो उनसे कौन पूछेगा क्लिक से? मुर्तजा वहाब से कौन पूछेगा कि इसका फंड कहाँ गया, नाला कैसे खुला हुआ है? 65 साल बुजुर्ग नाले में गिर गया। कौन सा एरिया था ये मलीर का एरिया है, सौदाबाद से काला बोर्ड जो है कैरिज वे का, इन्होंने 2022 28 मार्च को इफ्तिदा किया था। मेरे पास, मैंने उस पर असेंबली में भी बहुत शोर मचाया कि मगर क्या है इधर, कौन सुनवाई है? जो सुनवाई करने वाले हैं वही तो हुकूमतों में बैठे हैं, उनके कानों से जुई नहीं रहेंगी। ये ब्यूरोक्रेसी जो इतनी मुतमईन नजर आ रही है और आपको बिल्कुल लाजवाब कर देते हैं, तो इतनी मुतमईन कैसे है? ये तो कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं। सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम है ना। आप सबको, दुनिया को पता है कि सिंध में सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम के लोग हैं, बेहिस लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आखिरत कबर भूल गए। मैं आज आपके तमाम सहाफ़ी, तमाम मीडिया के जितने भी हैं, सब गवाह हैं कि आज से कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर बिल नाफिज इम्प्लीमेंट हुआ, सिंध में बिल आया। आप वो बिल पेश करते हुए ना उस हैवान में आप बैठी होती ना, मैं गवाह उस दिन का, इनकी ऐसे मौत आई हुई थी इन लोगों को, ऐसी शक्लें उतरी हुई थी कि मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान देने जा रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने में। कराची के कल 11 शहरी मर गए हादसे में, 11 शहरी, एक बयान नहीं दिया। इनको कोई फर्क, माथे पे शिकन नहीं आती इनके लड़ने। एग्रीकल्चर बिल देते हुए ना पूरे ऐवान में ऐसा लग रहा था कि मौत आई हुई इन लोगों को, बिल्कुल सन्नाटा, परेशान, अपने लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम बड़ी मजबूरी में ये टैक्स लगा रहे हैं, हम तो लगाना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्या क्या बोल के। तो ऐसे तो ये लोग बेशरम लोग हैं, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ना होता 16 साल की गवर्नमेंट है, सब चीज सही कर देते हैं। जब भी कराची के हम इन इशूज पे बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इतना बड़ा शहर है, आप कहाँ किस किस मसले को देखेंगे, लेकिन अगर आप पहले लफ्ज से शुरू करें और चीज़ों को आप बेहतर करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं सही हो सकती? मैं फिर ये बात कर रही हूँ, बड़े दुखे दिल के साथ ये हम बातें बोल रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और जितनी मुतमईन सूरत हाल हमें ब्यूरोक्रेसी की लगती है और फिर दूसरे हालात हम देखते हैं, तो एक नज़र सोचना तो चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट हमें सुन रही है तो सोचे ज़रूर कि मसले को हल कैसे करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हाजी लियाकत महसूस साहब। आप ऑल डंपर एंड ट्रक एसोसिएशन के सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और ट्रांसपोर्ट के हवाले में बंदो खसूस जो हमारा ट्रक डंपर है, तो इसके बारे में जो कल वाकया हो गया और शरफ फैसल डिग्रोप थाने के साथ,
तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया भी है। तो अफसोस आपको भी पता है, ये तो एक वास्ता है, लेकिन बड़ी अफसोस मेरी भी है। तो इसके बारे में मुस्तकबिल के लिए लगने भी सोचेगा और ट्रैफिक अशोक और मैं भी हमारा जितना एसोसिएशन है और दायरा नाम भी है, इसके बारे में मुस्तकबिल की लगने सोचना है। सर हमने भी आपको कॉल पे लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका है। ना खुश हुआ वाकई कराची में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी तो है तमाम चीजों पे। अगर हादसे होते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है, हम भी तनकीद करते हैं कि लाइसेंस के इश्यूज हैं, ये क्यों हो रहा है सब कुछ। आपकी तंजीम इस हवाले से क्या कर रही है? मेरा बात भी हो गया और लेसन वैन का गाड़ी तो यार वेले की आया था, तो हमने बहुत लेसन भी बनाया। तो लेकिन इसके बारे में मैं अफसोस अभी जो तंजानिया तो इसके साथ मैं बात भी कर दूंगा। तो मुस्तकबिल के लिए अभी जो मैं अफसोस तो कारोबार का हिस्सा भी नहीं सोचेगा, तो अफसोस फिर भी है तो आवाम का अभी मैं मुस्तकबिल के लिए आप सोचेगा। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी बात को बहुत वाज़ेह तौर पे समझ सकूँ, कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। सर मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो वक्त के औकात का मसला जो है कि किस वक्त हैवी ट्रैफिक सड़कों पे आना चाहिए, इसके कावानीन हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि कराची में ये वक्त है और इस वक्त पे हैवी ट्रैफिक बाहर आएगा, लेकिन उसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। इस हवाले से आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? तो आपकी बात तो मैं सुनता नहीं है, जो मैंने बात की आपको ना जी जी, तो वो बात तो आपने सुना है ना जी। जो हमारा ये सिचुएशन है अभी, हम तो मुस्तकबिल के लिए सोचेगा, लेकिन आपको भी पता है और गवर्नमेंट का आज भी बनेगा जो इसके बारे में रोड के और जगह पे खड्डे भी है। तो इसका मसला भी है, हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है और सारा तमीराती भी काम कर रहा है, या कचरा है, सिप्लाई भी है, रोड का सिप्लाई भी है, बोर्डिंग का सिप्लाई भी है, सरकारी काम भी है, तमीराती काम भी कर रहा है, लेकिन वो तो अपने जगह पे है ना। अच्छा। तो अभी खासूस तो हमारा डैम्पर आपको भी पता है, हमारा डैम्पर दो किस्म का है। एक छोटा डैम्पर है जो उसका बाडी है 300 फुट, अच्छा। तो एक बड़ा डैम्पर है उसका बाडी है तो 1000 फुट। तो इसमें हमारा जो छोटा डैम्पर शहर के अंदर चलेगा उसमें कोई मसला नहीं है। हमारा जो 12 व्हीलर बड़ा गाड़ी है जो उसका 10 एकड़ बाडी है, तो उसका मसला भी बहुत ज्यादा है हमेश के लिए है ना। तो इसके बारे में खासूस डीजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसके बारे में कल हम बैठेगा और डीजी ऑफिस पे वहाँ तो मुस्तकबिल के लिए एक आवाम के लिए अच्छा फैसला भी कर दूंगा। सर जब वो आप लाइसेंस वाली बात कर रहे थे उस वक्त शायद आवाज डिस्टर्ब हुई, मैं चाहूंगी कि फिर से आप बात करें कि अक्सर ये कहा जाता है कि इन ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होते, तरबियत याफ्ता नहीं होते, इस हवाले से बात कीजिएगा। लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो लाइसेंस के बारे में 2 महीने पहले तो हमने लाइसेंस का और कार्रवाई भी शुरू कर दिया और लाइसेंस वैन वाले गाड़ी हर जगह और जगह भी आएगा और लाइसेंस तो वो ड्राइवर के पास लाइसेंस भी है ना। तो रोड का अक्सा तो आपको भी पता है और रोड का ये एक अक्स है ना, इत्तिफाकन अक्सा है, लेकिन अफसोस भी है ये जो कल वाकया भी हो गया जी जी, 3 बंदा या 4 बंदा शहीद होगा जी जी। तो इसका तो ये आवाम उससे दूर भी नहीं है, आवाम तो मेरा है और सब मुसलमान भाई है तो एक पाकिस्तानी है। तो लेकिन उसका ये जो मुस्तकबिल के लिए तो खासूस डीजी ट्रैफिक का फैसले वहाँ तो एक फैसला करना पड़ेगा खासूस आवाम के लिए। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि एक तो एक हैवी ट्रैफिक होता है, उसके बाद सड़कें जिस तरह से पूरे कराची की टूटी हुई हैं, उसके हवाले से आप मेयर कराची से क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तरफ तो ये ट्रैफिक बड़ा हैवी है जो जिस ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, फिर ये सड़कें जो टूटी हुई होती हैं, गाड़ियां डिसबैलेंस होती हैं, इस हवाले से आपका मेयर कराची के सामने कोई मुतालबा पेश करने का इरादा है या आप इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे? न्यू कराची तो छोड़ो, पूरा कराची शहर नहीं है, पूरा कराची शहर तो पूरा कराची शहर में सीन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो रोड और जगह पे खड़े है तो उसका मरम्मत भी कर दो, जो ज्यादा ना ज्यादा जगह जो उसमें सिग्नल भी नहीं है। अभी फेराब रोड आला सिर्फ सुरंगी, आपको भी पता है चारों तरफ से वहाँ मोटरसाइकिल, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी, कार, रस्का वगैरह वगैरह सब आएगा वहाँ, तो वहाँ उसका तो
फूल होना चाहिए ना, जो उसके ऊपर फूल होगा, अगर फूल नहीं है सिग्नल तो लाजमी भी होगा, जो वहाँ सिग्नल भी होगा तो अगर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ा होगा। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मुस्तकबिल के लिए इंतजामिया के साथ तो हम एक फैसला भी कर दूंगा खसूस आवाम के हक में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ट्रक के नीचे आके लोगों की जानें जा रही हैं, गलतियां हो रही हैं, और उनके लिए क्या कुछ सोचा गया है कि किस तरह से मुकदमात आगे चलेंगे, या आपकी एसोसिएशन उन लोगों को कुछ अदा करने के हवाले से कुछ सोच रही है कि उनको किसी तरह से रिलीफ हो, चाहे वो उनके केसेस के मामले हो, चाहे माली मदद के हवाले से हो? क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली है आपकी? तो इसके बारे में इंशाल्लाह जो हमारा जो 12 आलाम भी है एसोसिएशन का ना, तो वो सब हम भी बैठेगा और डाईजी ट्रैफिक भी होगा। तो इसके बारे में मुस्तकबिल के लिए एक आवाम के लिए तो अच्छा फैसला भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाजी लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी तरफ आते हैं शारिक जमाल साहब, वो मासूमियत से बात कर रहे थे और जो लफ्ज़ तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मऊ हो गई, लेकिन बहरहाल हर शख्स ये कह रहा है कि हम काम करने के लिए तैयार है लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। मेरा सवाल फिर वही आता है कि क्यों ये बेहतरी जो है, अगर आप भी असेंबली में बैठे हुए आप कह रहे हैं कि आपने आवाज़ उठाई, आप नहीं उठ रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो बस हो गई है, वो पानी छलक चुका है। अब आप क्या समझते हैं कि असेंबली फ्लोर पे आप क्या बात करने जा रहे हैं, और ये जो वाकया भी रिसेंट कल का हुआ है उसको किस तरह से पेश करेंगे? देखिए, अभी तो बदकिस्मती यही है कि अब मैं क्या बोलूं कि ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये हादसा कुछ दिन पहले हो जाता, मेरी असेंबली चल रही थी। अब तो असेंबली पता नहीं इजलास कब होते, प्रोवोक हो गए सेशन। मगर आज मैंने मीडिया से भी भरपूर तरीके से बात करी है, उनमें मैंने यही पैगाम दिया। देखें, बात ये कि काम करना कह दिया आके कैमरे में मीडिया के सामने, हम काम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हो तो भाई हो क्यों नहीं रहा? नियत नहीं है ना, नियत होनी चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ बोलना, आके मीडिया पे बयान दे देना, ये दे देना। आज जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं मुकेश चावला साहब, उन्होंने भी इस हादसे के बाद हमारी सारी जो एमकेएम की जितनी भी क़यादत है या सबने जो अपने अपने बयान मीडिया में दिए हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम सबकी फिटनेस मंगवाएंगे, ट्रकों का ये करेंगे वो करेंगे। ये बयान की हद तक नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जब लोग या आवाम बेवकूफ़ नहीं है, या उनको ये नहीं कि सियासतदान से नफरत है, भाई जब उनकी बेहतरी लाना आप शुरू करोगे, जिस चीज़ का आप ऐलान कर रहे हो, जब वो लोग देखेंगे कि यार वाकई उस पर अमल हो गया, तो लोग आपको खामखाई की आपकी बुराई नहीं करेंगे, लोग आपकी तरफ अटैच होंगे। शारिक, हम चूंकि प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में और इस टॉपिक से मुतालिक जितने लोग थे हमारे साथ मौजूद थे, अगर हम यहाँ पे हाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, वो बात कर रहे थे, या अभी हमने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी बात की, उन्होंने बात कर इस हवाले से, आप हमारे साथ हैं, आप सियासतदान के तौर पर, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ठीक करने की कोशिश करें तो क्या क्या वो मराहिल है जिससे होते हुए मामला ठीक हो सकता है? देखें, सबसे पहले तो आपने इन सब ट्रक के वो एनओसीज या जहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो इस शहर कराची या सिंध की रजिस्ट्रेशन है नहीं है, वो चेक करें। ये ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं वो इस शहर कराची के हैं नहीं है, ठीक है, कहाँ हैं उनकी टोटल उस मतलब तमाम स्कूटनी, उनके लाइसेंस देखें। लाइसेंस भी आपको पता है जाली बनते हैं, आप कार्ड लेके घूमो, लाइसेंस बन के मिल जाता है। उनके लाइसेंस चेक किए जाएं, अगर है तो उनको सबको दोबारा रीचेकिंग पे लेके जाए, सबका ड्राइविंग टेस्ट लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोली कि सबका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि कौन नशे में कौन जाए, कि दुनिया भर में नशे में गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। अभी जो ये एसोसिएशन वाले ये जो साहब थे, मेरी इनसे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो कानून से, सिंध हुकूमत से, सिंध के कानून से। भाई दुनिया में डंपर चलते हैं, ट्राले चलते हैं, मगर कहीं तो ऐसे हादसे नहीं होते। आप कभी सुनेंगे भाई सऊदी अरब में कोई हाईवे पे जाके शादो नाजिर कोई हादसा हो गया? कहाँ होते हैं? हम ये तो नहीं कह सकते। ये लाजमी तरक्याती काम हो रहे हैं, कचरा उठना है शहर में, ये गाड़ियां ट्राले। बात ये कही है कि जी तरक्याती कामों में यही बोल रहा हूँ, उसका हम क्या कर सकते हैं? मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई इनसे है ही नहीं, ना ट्रक ड्राइवर, मेरी तो सिंध के कानून से। जब कानून सही अमल करेगा ये हादसे नहीं होंगे। जब कानून के उसमें के 12 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक रोड पे आएगा तो 5 बजे कैसे वो दंदनाते फिर रहे हैं? देखिए, आप जुर्म का मौका किसी को दे रहे हो तो ये कानून दे रहा है ना, तो वो कर रहे हैं। मेरे हल्के में आप आ जाएं, मॉडल कॉलोनी की रोड है जो हाईवे से आती है, 5 बजे 6 बजे इतने मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि भाई पत्नी पुलिस वाले रोकते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, फिर पत्नी को छोड़ देते हैं, चालान करते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं? ये चल रहा है। ये तो कानून का मसला है, कानून को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। मसला तो बाकी कोई है नहीं, कानून सब बना हुआ है। जैसे वो बोल रहे थे ब्रिटिश कानून, तो ब्रिटिश कानून में क्या था कि जाके डंपर में चढ़ा के मारते रहो। तो अजीब सी बात कर रहे हो भाई आप।
कानून क्या बनाना, कानून बने हुए हैं भाई, आप कानून पे इम्प्लीमेंट कराएं, जितना बना हुआ है पहले उस पे इम्प्लीमेंट करा दें, बाद में नए कानून अच्छा, बनाना। ये रेडियो पे बार बार ऐलान होता है कि इस हफ्ते जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने इतने चालान कर दिए, नंबर प्लेट पे चालान किए या हेलमेट पे चालान किए, डबल सवारी भी बनती, उस पे बात कर रहे थे, लेकिन इस पे कोई मैंने पैगाम नहीं सुना कि जनाब हैवी ट्रैफिक्स पे जो है वो किस तरह से लोगों के हादसात हुए हैं और उस पर कितना एक्शन लेना चाहिए, उस पर मैंने नहीं पैगाम सुना है कोई। ये पैगाम देंगे भी ना, मैंने आपको बताया ना कि भाई ये बंदे में जिस रूट पे जो सा, अच्छा वो जो आप बोल रही थे ना, एक तो इनका रूट परमिट चेक करना चाहिए, कौन सा ट्रक वाला किस रूट पे चल रहा है, कौन सा परमिट उसको मिला हुआ है और वो पूरे शहर में घूमता फिर रहा है, ठीक है ना, वो भी इनका चेक होना चाहिए कि रूट परमिट क्या है। बात ये है कि मैंने आपको पहले बोला कि इन सब के बंदे में उस जिस जगह से वो ट्रक गुजरते हैं उधर के थाना, पुलिस, एसओ सबके पैसे बंधे हुए होते हैं। आप देखें, मैंने 10 दफा इस शहर में देखा, आपने भी लाजमी देखा होगा, कोई सुजुकी या कोई शेजोर ओवरलोड होके जा रही है, उसको हाथ देते हैं, उसके पीछे भागते जाते हैं, यूं हाथ मिलाएं, यूं करा, वो वापस अपने रास्ते में चलता है। क्या हुआ, आपने क्या किया, सबको पता है दुनिया कुछ मंजर मेरी आंखों ने, बहुत शुक्रिया शारिक आप हमारे साथ थे, कुछ मंजर मेरी आंखों ने ऐसे देखे हैं जो बयां करना नागुफ्ती हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मेरे कराची में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, मैं सब लोगों की बात नहीं करती, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसी भी है जो लोगों की मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी देखा है कि एक हाथ में एक पर्चा होता है और जो वो ट्रैफिक के जो बड़े आपके ट्रक्स आ रहे होते हैं उसमें से टिक लगाया जाता है कि ये फलां पार्टी का और ये फलां पार्टी का है, तो इसको जाने दो, और पूछा जाता है ड्राइवर से, और जिसकी उनकी एंट्री नहीं होती उनको वो रोकते ही हुए। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो रोकते हैं, वो गलत टाइम पे भी होते हैं जब भी उनको जाने दिया जाता है। क्यों? जिस तरह से शारिक ने बात की है कि तमाम ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे आप कराची को चलाना चाहेंगे तो ये चलेगा नहीं ये शहर, और इसी तरह से लोगों की जानें जाती रहेंगी। खुदा ना खास्ता आज किसी के घर से मैयत उठी है, कल हमारे घर से अगर कोई वाकया हुआ ऐसा, तो फिर क्या होगा? सोचना चाहिए कि कहीं हमारे घर पे भी ऐसे कोई हादसे ना हो, कहीं आपके घर में वो बात ना हो, उन लोगों के घरों में ना हो जो कानून नाफिज करने वाले हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।